महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में पति के जीतने से पत्नी हुई हतोत्साहित। पंचायत चुनाव में पति जीता तो कंधे पर उठा पूरे गांव में घूमी पत्नी। बाहुबली अतीक अहमद पर कसेगा यूपी सरकार का शिकंजा। 18 और संपत्तियां की जाएगी जब्त। जिले के डीएम ने इसके लिए पुलिस को दी मंजूरी। दुष्कर्म पीड़िता के नाबालिग बच्चों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। नाबालिग बच्चों को उनके 14 साल पूरे होने पर निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने का दिया फैसला। हिंदू मुस्लिम के लिए एकता की प्रतीक बनी मुस्लिम युवती और लॉ की छात्रा इकरा अनवर खान। राम मंदिर निर्माण में दिया दान। भूमि पूजन के दौरान हाथ पर लिखवा चुकी हैं श्री राम। निर्माण के बाद करेंगी दर्शन। ऑनलाइन क्लास से परेशान हुआ 8वीं का छात्र सूरत से भागकर पहुंच गया मुंबई। बच्चे ने लिखा नोट, उसे ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई नहीं आती समझ। मुंबई में मिली बच्चे की आखिरी लोकेशन। पश्चिम बंगाल में बिना सीएम चेहरे के चुनाव मैदान में उतरेगी बीजेपी। बीजेपी के पश्चिम बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने किया स्पष्ट, बहुमत में आने के बाद नेता और विधायक तय करेंगे राज्य का सीएम। संसद की कैंटीन में सब्सिडी हो रही है बंद। एसपी सांसद एसटी हसन ने कहा, लगता है देश की आर्थिक हालत ठीक नहीं। पूछा, सब्सिडी बंद करने से क्या देश की आर्थिक स्थिति पर कोई फर्क पड़ेगा? मोदी सरकार ने किसानों को दिया प्रस्ताव। सरकार 1.5 साल तक कानूनों को रख सकती है होल्ड पर। केंद्र की इस पहल पर किसान नेता भी सोचने को हुए मजबूर। 22 जनवरी को फिर होने वाली है बैठक। किसान नेता केंद्र सरकार के फैसले पर स्पष्ट करेंगे अपना रुख। देखा जाए तो सरकार ने गेंद डाल दी है किसान नेताओं के पाले में। कानूनों को 1.5 साल स्थगित करने का प्रस्ताव भी ठुकराया। कहा, जिस दिन आंदोलन समाप्त होगा वह लोकतंत्र के लिए जीत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही लगा रखी है रोक। फुरफुरा शरीफ दरगाह के संस्थापक पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने किया ऐलान। 21 जनवरी को नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। लंबे समय तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं 38 वर्षीय सिद्दीकी। मुस्लिम वोट बैंक का गेम चेंजर माना जाता है फुरफुरा शरीफ दरगाह। 100 सीटों पर फुरफुरा शरीफ दरगाह का प्रभाव। जोधपुर पुलिस ने सबसे लंबी जांच करने का रिकॉर्ड बनाते हुए ये पेश की पुलिस रिपोर्ट। जवानी में प्रदर्शन करने वालों को बुढ़ापे में किया कोर्ट में पेश। 27 साल बाद चार्जशीट पेश, वो भी अधूरी। अकबर के नवरत्न के महल के सामने हुई खुदाई। निकला 16वीं शताब्दी का नायाब खजाना। उत्खनन कार्य कर रहे थे तब उन्हें इसमें मिला फाउंटेन। अदालत ने गौहत्या पर प्रतिबंध को संवैधानिक रूप से वैध बताकर अध्यादेश का रास्ता किया साफ। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा, गौहत्या पर प्रतिबंध संवैधानिक रूप से वैध। इंदौर स्थित आसाराम के आश्रम में हो रही है चोरी की घटनाएं। चांदी की चरण पादुका हुई चोरी। आश्रम से चंदन की लकड़ी की भी चोरी छिपे हो रही है कटाई। शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू। सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी किस मुंह से बन रहे हैं किसानों के हमदर्द। जनजात हताश राजा राहुल गांधी किसान आंदोलन को हवा देने के लिए झूठ के चला रहे हैं ब्लोअर। आगे उन्होंने कहा, राहुल गांधी का अहंकार इतना बढ़ गया है कि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नहीं पहचानते। राहुल गांधी को बताना चाहिए 3000 सिखों का खून किसने किया। कोरोना कंट्रोल। मैक्सिको की दीवार से क्लाइमेट चेंज तक सत्ता संभालते ही बाइडेन ने पलटे ट्रम्प के कई फैसले। कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए फैसला, मास्क जरूरी। जिन मुस्लिम देशों में बैन लगाया था उसे वापस लिया। नस्ल भेद को खत्म करने की ओर कदम। विश्व स्वास्थ्य संगठन से हटाने के फैसले को रोका। बॉर्डर पर दीवार बनाने के फैसले को रोका। फंडिंग पर भी रोक।